दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा, और इसका जो विभाग है ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, इसका सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगा दोस्तों, और आयु के बारे में, और ये किस तरह परीक्षा ली जाएगी और कब कब इसका पीटी होगा या मेंस होगा, सारी चीज़ को इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया देखते हैं दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन कल ही जारी किया गया था दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा गया बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पर बिहार सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी की वैकेंसी निकाली गई है। रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति के विज्ञापन संख्या। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है 1/6 को, मतलब लास्ट आपका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा वह 1/6 को लास्ट होगा, तो उसका तारीख है दोस्तों। यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या है 2/2025। बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी के पदों पर रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी, और यहाँ पर वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी की 24 वैकेंसी निकाली गई है। और ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो पे लेवल है वह 6 है, 35,000 से लेकर 1.5 लाख के करीब में आपकी सैलरी होगी। और इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति, और यहाँ पर आवेदन की पात्रता है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, मतलब इंडियन सिटीज़न होना है। महिला, पुरुष एवं थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के गजट संख्या 483 दिनांक 24/9/2020 द्वारा अभियोग संरक्षण अधिनियम प्रावधान के आलोक के अंतर्गत मजिस्ट्रेट नियम निर्धारित कार्रवाई और पत्र के पहचान पत्र, इनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा दोस्तों। अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहले उनका कौन सा डिग्री होना अनिवार्य होगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता में दिनांक 1/1/25 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, ये पहला डिग्री होगा। और वनस्पति विज्ञान, ये रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक, फिजिक्स में भी भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी, स्टैटिक्स में, जंतु विज्ञान, बायोलॉजी, सभी विषयों में से कम एक विषय में आप स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मतलब इन जो भी विषय है इन सब में आपको स्नातक होना चाहिए, मतलब इसमें ऑनर्स किए होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप सब्सिडियरी या जनरल लिए होंगे तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें ऑनर्स होना ज़रूरी है, ऑनर्स वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी एवं अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए। सबसे पहले ये आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो यूनिवर्सिटी है वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यूजीसी से आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनर्स होना चाहिए दोस्तों, तभी वही अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र की जो सीमा है ये देखेंगे तो उम्र की सीमा की गणना 1/1/25 से शुरू की जाती है, आधार पर की जाएगी। और परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2021 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नवत होगी। जो भी आपकी एज की गणना होगी, एज का जो कैलकुलेशन होगा वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के बेस पर होगा, और निम्नवत होगी। अनारक्षित सामान्य कोटि पुरुषों के लिए उम्र 21 वर्ष, जो जनरल कैटेगरी से और अधिकतम उनके लिए 37 वर्ष होगा।
और न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होगा। महिलाओं के लिए जो जनरल कैटेगरी से आती हैं उनका 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों, महिलाओं एवं थर्ड जेंडरों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, सबके लिए 21 वर्ष और अधिकतम इनके लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष। उपरोक्त बिंदु पर और यहाँ पर देखिए इसकी शारीरिक मापदंड जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी आप बन रहे हैं तो आपके लिए शैक्षणिक योग्यता, आपकी शारीरिक योग्यता ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। जो आपकी हाइट होगी और जो सीना की चौड़ाई होगा उस पर कोई आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। बाकी और जो भी क्वालिफिकेशन अगर पूरा नहीं करेंगे तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। तो ऊंचाई देखिए, अनारक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 163 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब कम से कम 5.5 फीट से ऊपर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 152 चाहिए, उनको मतलब 5 फीट से कम। अनारक्षित, सामान्य और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम 145। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, तो अनारक्षित वर्गों के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपका होना चाहिए 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा, मतलब आप जो फुला रहे हैं और जो आपका सामान्य उनके बीच में 5 सेंटीमीटर का आपका अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। और किन्नर, कोठी या ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता का मापदंड पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए समान हो गया। ये जो लोग थर्ड जेंडर हैं इन लोगों के लिए आपके पिछड़ा वर्ग का जो शारीरिक दक्षता होगी उन्हीं के बराबर इनका होगा, थर्ड जेंडर वाले लोगों का। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होगा, उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। और उसके बाद से आपका मेरिट में अगर आ जाइएगा तो आपको नौकरी मिलेगी दोस्तों। तो लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो ये आप फॉर्म भरेंगे उनमें सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, नहीं तो आपका अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो आप लिखित परीक्षा में नहीं बैठ पाइएगा, यही बात इसमें कही गई। और प्रथम प्रश्न पत्र होगा जो आपके लिखित परीक्षा का, वो होगा 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों, अंक होंगे 100, 50 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलेंगे। और हिंदी का होगा जिनमें न्यूनतम अर्हता अंक होगा 30 अंक लाना पड़ेगा। पहला जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा, हिंदी का क्वालिफाइंग होगा, उसमें 30 नंबर लाना पड़ेगा हर किसी को। और दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच संबंधित कुल बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 300 अंक का होगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिया जा रहा, मतलब 100 क्वेश्चन है तो इंटू आपको 300 नंबर का ये हो जाएगा दोस्तों। और इसमें क्या क्या पूछेगा, तो आपके करंट अफेयर्स पूछेगा और जनरल साइंस पूछेगा, सामान्य या जनरल नॉलेज पूछेगा या करंट अफेयर्स पूछेगा, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस भी पूछेगा और नागरिक शास्त्र पूछेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और भारतीय इतिहास, हिस्ट्री, मेडाइवल और एंशियंट और मॉडर्न, तीनों से पूछेगा दोस्तों। और भूगोल के बारे में पूछेगा, गणित के बारे में पूछेगा और मानसिक योग्यता होगा, एबिलिटी टेस्ट भी होगा आपका, उससे भी क्वेश्चन पूछेगा। और ये टोटल होगा 100 क्वेश्चन होगा दोस्तों। और 100 क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, मतलब 300 का होगा। देखिए सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और अगर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.0 नंबर काट लिया जाएगा दोस्तों।
तो ये देखिए, और ये लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त के गुणा 6 अभ्यर्थियों का चयन होगा। मतलब जितना लिखित परीक्षा उसके 6 गुणा अभ्यर्थियों, रिक्त जितना होगा, मान लीजिए 24 है तो 24 इंटू 6 कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त के 6 गुणा, उससे 6 गुना अधिक लिया जाएगा दोस्तों लिखित में। उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में देखिए, साक्षात्कार में उम्मीदवारों को संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी पद में नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता की आंकी जाएगी। साक्षात्कार का कुल अंक 50 होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। और ये आपकी लिखित परीक्षा जो मेन होगा वो 300 अंकों का होगा दोस्तों। और ये आपके एक पेपर उसमें क्वालिफाइंग होगा हिंदी का, जिसमें 30 अंक आपको लाना हर किसी को अनिवार्य होगा। शारीरिक समर्था और शारीरिक जो फिजिकल टेस्ट है उसको देख लिए। मौखिक परीक्षण के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों के लिए बिहार वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी संवर्ग भर्ती में 2013 के लिए यहाँ पर दिया। सभी कोडियों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा जो 4 घंटे होगा। 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना 4 घंटे में, और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। मतलब 4 घंटे से ज़्यादा ले लीजिएगा तो आप असफल होंगे, आपका फिजिकल में फेल लिखा जाएगा दोस्तों। और वही दिया है सभी कोटि के लिए। महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर होगा और उनके लिए 4 घंटा। महिला के लिए 14 किलोमीटर और 4 घंटा चलना होगा। मेधा सूची की नियुक्ति की अनुशंसा। उपरोक्त पदों की नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण एवं कोटिवार तैयार की जाएगी। मतलब आपका ये पहले आपका जो फिजिकल ये लिखित परीक्षा में जो नंबर आप ले आए होंगे वो नंबर, उसके बाद से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित एवं साक्षात्कार, जो ये लिखित परीक्षा 300 होगा उसमें से जो भी लाए होंगे, फिर 50 नंबर का जो इंटरव्यू होगा उसमें से जितना लाए होंगे, और उसके बाद से देखिए अभ्यर्थियों की साक्षात्कार प्राप्त अंकों पर आरक्षण की कोटिवार, उसी पर 300 में का नंबर का ये आपका जो मेंस होगा और इंटरव्यू होगा 50, मतलब 350 पर आपका मेरिट बनाएगा दोस्तों। और इसमें अगर आप आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए रिक्तियों की सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक, इसमें किस में कौन से कैटेगरी में कितनी सीट खाली है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जनरल में 2 सीट खाली है, अनुसूचित जाति में 10 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, ओबीसी में 3 है, पिछड़ा वर्ग में 7 है, और ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए खाली है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है दोस्तों। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए 0 है। दिव्यांगों के लिए आरक्षण, महिलाओं के ये आरक्षण के बारे में दिया गया है प्रावधान, महिलाओं के बारे में, महिलाओं के आरक्षण के बारे में भी दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो ले लेंगे। सबसे पहले अगर आप बिहार के होंगे तो आपके लिए डोमिसाइल ज़रूरी होगा दोस्तों, रेसिडेंट, और ये इकोनॉमिक्स सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। अगर ईडब्ल्यूएस के होंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक्स ज़रूरी है और ईडब्ल्यूएस, और इसके बाद से जो ओबीसी होगी एनसीएल उनके लिए ज़रूरी है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों, और भी लोगों को इससे जानकारी हासिल होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।